आ गई नाना के घर पर। जैसे कि आपको बता दूं कि यहाँ का माहौल बड़ा ही जमा हुआ है भाई। तो दोस्तों मुझे तो ये बताया गया था कि नाना के घर पर सत्संग होने वाला है, पर नहीं, यहाँ पर सत्संग नहीं, यहाँ तो डीजे पार्टी चल रही थी। और उसके बाद मैंने उड़ाई थोड़ी सी पतंग, जैसे कि आप देख रहे हैं। भाई मज़ा आ गया था, क्या तो व्यू था, क्या म्यूज़िक साउंड्स, और मतलब मज़ा ही आ गया था। एक गेम खेलेंगे जिसे होस्ट करेंगे जदुवीर सर। तो अभी मेरे मामा जी पतंग उड़ा रहे हैं। तो दोस्तों हमको हमारी छत थोड़ी सी कम पड़ गई थी, लोग थोड़े ज़्यादा थे, तो हम लोग हमारे पड़ोसी के छत पर आ गए और यहाँ पर आके हम लोगों ने पतंग उड़ाई। और पापा जी भी मेरे लिए पतंग में तंग डाल रहे हैं, फिर मैंने पतंग उड़ा लिया। तो दोस्तों पतंग वगैरह तो उड़ती रहेगी, पर हम लोगों ने सोचा क्यों ना थोड़ा सा माहौल हम जमा दे, तो हम लोग डांस करने पहुँच गए। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने खाना खा लिया था, डांस कर लिया था और पतंगबाजी भी कर ली थी। तो फिर हम लोग नीचे चले गए कजन्स के साथ और थोड़ी करी बातें। आओ दिखाते हैं। सुबह उठते ही मेरे थोड़ा हल्का हल्का दर्द हुआ, फिर दर्द ठीक हुआ, फिर मैंने एक रोटी खाई, आलू वाले की सब्जी खाई, 100 ग्राम का रॉ पनीर खाया। उसके बाद में सो गया। शाम को 4 बजे उठा तो मैंने भी डार्क कॉफी, भाई जिम जाना है यार, जिम जाना है, डार्क कॉफी पीऊंगा एकदम दूध वाली पी। छत पे जाके कपड़े मैं लेके आ गया, कपड़े आते कपड़े रखते आते दुखी आगे नॉर्मल चैनल पेट मैं उठी, मेरे पेट दर्द ऐसे नहीं हो रहा। घर पे कोई नहीं, हम दोनों ही है बस। मैं एक्टिवा चला के गया गली में मैं से पीछे थी, इसके पीछे नहीं बैठा। दर्द में क्या दूसरा ऐसे तो ठंड लग गई और ऐसे पेट में दर्द घर के जिंदगी आगे और ये पीछे बैठी है, देखा है ही नहीं कोई। हम उसको फोन करे, वो फोन में नहीं उठाया, मतलब नंबर ही नहीं था। हम फिर हम घर आधा घंटा ही तो लगेगा, अपन आ जाते हैं। अब अपने और 2-3 ऑप्शन देखे, लेकिन अपने हमारे आसपास कोई भी ऑप्शन डॉक्टर का कोई डॉक्टर ही नहीं था भाई। हम डॉक्टर ढूंढे, डॉक्टर ही नहीं मिल रहा हमको। मतलब दूर तो कहीं जाएगा, पेट में तो दर्द हो रहा है, ये था ना। तो हम आ गए घर, मैंने कहा थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। अब जब तक मम्मी और बाजार जाके आ गई, अब मैं नीचे गई हूँ, मैं चाय वाय पी रही हूँ, ठोस खा रही हूँ। ऋषु का फोन, जल्दी चल डॉक्टर के। नहीं बैठा पिलान के ऊपर ना, पिलान के बैठा ना कुछ तो आ जाए कि थोड़ा निकल जाए, नहीं हो रहा। हमने बोला चल, फिर क्या आंटी बस बोले तेरे दर्द हो रही है, मैं लेटा मेरा दर्द 10 गुना बढ़ गया। आंटी बस क्या कर दिया, यूं चल के पहले तो नॉर्मल चल रहा था, यूं चलना पड़ रहा था, यूं मैंने कहा हमने कॉल की, गजेंद्र अंकल के नंबर जुगाड़े, हमने 2-3 लोगों को कॉल करे, गजेंद्र अंकल को कॉल किया, उन्होंने बोला हम सीस की हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ। ऋषि से सहारा ही नहीं जा रहा। मैंने कहा चल, आंटी बस बोली गंगापुर हॉस्पिटल है, उसके सामने गंगापुर हॉस्पिटल। हम हॉस्पिटल में पहुंचे, मैं बाइक से कैसे लाके एक्टिवा ले चल, एक्टिवा पेट्रोल के लिए जरा से जाना पड़ता, बाइक ले चलते। हम हॉस्पिटल इस साइड है और बाइक हमने इस साइड खड़ी करी, तो हमें यूं चलता गया। पोजीशन में बताती हूँ, ये यहाँ पे दर्द हो रहा है, बहुत सहजता से और इसका लुक उस दिन ऋषु ने अपनी इमेज छोड़ दी थी, क्योंकि ऋषु मैंने तरह से मफलर ग्रे कलर का उतरा हुआ एकदम यूं। अभी सालत में हॉस्पिटल ऐसे हॉस्पिटल हॉस्पिटल में बेसमेंट खाली, अंदर हम पूरे रूम में जाए। अब हम दोनों, मैंने कहा अब क्या करें, मैंने कहा डॉक्यूमेंट पढ़े, हम डॉक्यूमेंट नंबर ढूंढ रहे हैं, डॉक्यूमेंट टेबल पे रखे हमने नंबर पे कर 3 बार उठाए, उसके बाद वो कंपाउंडर आया, धीरे धीरे आया तो अपने रूम में चले गया। ये कंपाउंडर की टेबल है, वो यू रूम चल गया, उस रूम में, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऊपर नीचे हो रहा हूँ। तो कंपाउंडर बोलते पहले ही पर्ची, कोई बोले नहीं, बोले जाओ यू गए। अब डॉक्टर का सीन बताता हूँ, डॉक्टर आप वही बैठा है, ये टेबल है, हमने रूम में एंटर करा, यहाँ पे वो थी, अब उसको छोड़ा इसको
दिखने में ये क्या है जरा उसको टीचर में छोड़ा हो उसके क्यों खड़ा एक आदमी कोई देख रहा है ये कैसे करोगा समझ रहा है सीरियस हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं हाँ। लेकिन आओ क्या नाम है कहाँ से आए हो और वो पर्ची में उर्दू में लिख रहा वो समझ में नहीं उर्दू में क्या लिखा मैं पूछता क्या तकलीफ हो रही है पेट में हो रहा है 1-1.5 घंटे बहुत तेज पेट में बहुत सहा नहीं जा रहा पेट में दर्द हो रहा है पेट में दर्द फास्ट फास्ट सहा नहीं आ रहा यहाँ दर्द हो रहा है जल्दी ले लेगा वो अरे सुन तो फिर वो कब से हो रहा है बहुत देर कब से कल नहीं अभी हुआ है अभी मैं उसको बोलना चाह रहा हूँ भाई अभी हुआ नहीं है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ ऐसे कर रहा है ऐसे पूछे दर्द कहाँ हो रहा है वो भी ना आपने बोला ये हाँ दर्द हो रहा है वो दे दे पर्ची कुछ बोला ही नहीं फिर हमने बोला इसने बोला क्या बोला फिर मैंने बोला कि आप पवन गुर्जर को जानते हो उनके घर से आए अच्छा उनके घर से आए उनके पिताजी कैसे उनके पिताजी कैसे हमारे दादाजी से हुए ठीक है वो ठीक है हुए दादाजी फिर मैंने बोला लेकिन अब वो पर्ची दे ही नहीं रहा वो पर्ची अपने पास रख कर हमसे पूछ रहा आपके दादाजी कैसे पर्ची से पर्ची नहीं और कंपाउंडर में गया ऐसे भोंकते जा रहा है उसको पता उससे मेरे इंजेक्शन लिखा है वो पता था इंजेक्शन इंजेक्शन उसने दिखाया कंप्यूटर में इंजेक्शन लगेगा अरे जो सुना नहीं और इतना पहले तो दवा निकाल रहा इंजेक्शन नहीं पहले दवाई पैक कर रहा मैं बोला भैया पहले इंजेक्शन लगा दो मेरे बहुत तेज हो रहा है अरे बेटा लगा दो सही हो जाएगा मेरे भी इंजेक्शन लगा के अब उधर लीटर है 5 मेरे से मैं बाहर खड़ी हूँ लेटा नहीं जा रहा मुझसे बैठ जा बैठ गया बैठा नहीं जा रहा बाहर चल जाओ फिर कंपाउंडर कर रहे बेंच मैं बेंच पे लेट गया बैठ रहा हूँ वो सामान को और पेशेंट आने लग गए और सिर्फ शुगर मेरे को देख रहे चलो इसको भूखे पेट बताए भूखे पेट की दवाई मेरे एक दी बोले दूसरी भी दे दो दवाई और दे दी मैंने इसको फिर कर ले दर्द ठीक ही नहीं हो रहा शुगर लग रहा है फर्जी शुगर रहा है गजेंद्र को फोन मिला तो अब मैंने सीढ़ियों से उतर गए नीचे चले गए रोड फुटपाथ नहीं फुटपाथ पे नहीं अब जो पट्टी होती है ना चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ अब उसमें इतना सा डिफरेंस है ये सड़क है और इतनी सी मैं यूं बैठ गया उसको ये बोली चलेगा घर बोला हाँ घर फिर कंपाउंडर बोलते ठंड है इंजेक्शन से आपको ठंड लगेगी घर चल जाओ आप बोले मेरे से बाइक चलेगी तू तन्ने कौन रहे उससे बीच में हुआ मेरे घर शुगर चले घर नहीं चल रहा मैंने मना कर दिया घर नहीं चला जब तक घर जाओ 3 बार बोल दिया अंदर बैठा ना बेंच पे घर जाओ बेटा घर जाओ साले हमारे साथ वो कर रहा जा तू जा शुरू में नहीं जा ओ भाई चलेगा वो बोला मैं बोला चल ठीक है बुला ले तन्ने मेरे से गाड़ी नहीं चली अब मैं यूं बैठा और आखिर में मैं मुंह उतरा हूँ मेरा आवाज होकर पड़ गई क्या हो गया तेरे भाई तो तुम देखो भाई इसको नजर लग गई क्या नाचा जा रहा था भाई उस दिन और पिछले हर इंसान ने यही बोला शुभ बिरयानी मेरे गले मिल गए इतना बहुत घर जाती सो दोस्तों ये थी हमारी ऋषु भाई साहब के पेट दर्द की कहानी और ऐसी कहानी सुनने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय।